जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत धारण करती हैं। इस व्रत में भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन संकट मुक्त होता है और भगवान शिव मां पार्वती जी की कृपा से अखंड सुहाग की सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके प्रसन्न चित्त से भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं और सुख सौभाग्य समृद्ध जीवन की प्राप्ति करती हैं। प्रत्येक व्रत में कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है, तभी ही व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। हरतालिका तीज की कथा बहुत ही शुभ और पावन कथा है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए संपूर्ण समर्पण भाव से इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए हम हरतालिका तीज की पावन कथा शुरू करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आकम के फूलों की माला शोभा देती है, जिन भोलेनाथ जी के मस्तक पर चंद्र विराजमान है, जिनकी जटाओं में गंगा जी समाई हुई हैं, जिनके गले में मुंडों की और सर्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो भोलेनाथ जी दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं और जो माता पार्वती जी दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हैं, उन दोनों भवानी शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिवजी और मां पार्वती जी सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर साध शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप श्रीखे पति को वर्ण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शंकर भगवान जी बोले, आपने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है, इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती माता जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही भोलेनाथ जी बोले, भाग्यवान उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। आपने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करनी शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर आपने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए घोर तप किया। आपने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। आपने इस दौरान केवल पेड़ों के पत्ते खाए और आपका शरीर सूख गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को चिंता हुई। वे आपके विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद भगवान जी आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु जी की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु जी ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है?
राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु भगवान जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्य दान करूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु जी से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। ये सुनकर आपको बहुत दुख हुआ और आप अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। आपका विलाप देखकर सखी ने आपकी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले जाऊंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना पा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गईं। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती माता जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु भगवान जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय आप अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। आपकी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल गया और मैंने जाकर आपको दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने आपसे कहा, हे देवी, मैं आपके व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हैं। इतना सुन आपने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद आप मूर्ति विसर्जन करने नदी पर गईं, जहां आपसे राजा हिमाचल मिले। उन्होंने आपसे कहा कि आप भयंकर वन में जहां सिंह सांप निवास करते हैं, जहां मनुष्य के प्राण संकट में होते हैं, वहां क्या कर रही हैं। वो इतना कहकर विलाप करने लगे और आपसे घर चलने का निवेदन करने लगे। आपने उनसे कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वो बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती माता जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्य उदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती माता जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। बोलिए, हरितालिका तीज माता की जय। हे हरितालिका तीज माता, इस कथा को कहने वाले पर, श्रवण करने वाले पर और हुंगारा भरने वाले पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। अखंड सुहाग का आशीर्वाद देना, सुख सौभाग्य समृद्धि का आशीर्वाद देना। जय भगवान शिव जी की, जय माँ पार्वती जी की। अब हम गणेश जी की कथा कहेंगे।
क्योंकि किसी भी कथा को सुनने के साथ गणेश जी की कथा सुनने का भी विधान है। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो उठी। क्रोध में आकर माता पार्वती जी ने लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता जी ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार आप गणेश व्रत करो और ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत को चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। और वो ये देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। सो देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को कही। ये सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने के लिए इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और धूर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश जी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जय गणेश जी की। आप सभी को इन कथाओं के श्रवण का संपूर्ण फल मिले। जय भगवान शिव जी की, जय माँ पार्वती जी की, जय गणेश जी की, जय कार्तिक भगवान जी की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, प्रेरणादायक है। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह दिनों के अनुसार मंत्र वीडियोस आती हैं और शाम को कथा कहानियों की वीडियोस आती हैं। वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, इससे आपको पुण्य मिलेगा और हमें प्रेरणा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।